नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधान परिषद को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पड़ी है बड़ी फूट। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शिवसेना ने भी पेश कर दी है अपनी दावेदारी और यहीं पर नेता प्रतिपक्ष बनने की लाइन में पहले से ही खड़ी है एनसीपी और कांग्रेस। अभी सरकार को गिरे हुए यानी कि एमवीए की सरकार को महाराष्ट्र में गिरे हुए नहीं है 15 दिन और आ रही है अब सामने अंतर्कलह। जिस तरीके से अब ये लड़ाई देखी जा रही है, खींचातानी देखी जा रही है विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना चाहती है कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अनिल परब बने नेता प्रतिपक्ष और इसी के लिए विधान परिषद में पेश की गई है ये शिवसेना की तरफ से दावेदारी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनसीपी और कांग्रेस की, तो एनसीपी की तरफ से भी एकनाथ खड़से को बनाना चाहती है एनसीपी नेता प्रतिपक्ष। और बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है और जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से है उसमें काफी नाम है, जिसमें मोहनदास कदम, राजेश राठौर या फिर सतेज पाटिल, ये तमाम नाम कांग्रेस की तरफ से रखे गए हैं और कांग्रेस ने कभी अभी तक एक नाम पर मोहर नहीं लगाई है। वहीं अगर हम देखें कि विधान परिषद को लेकर आज जो अंतर्कलह महागठबंधन यानी कि ये जो अघाड़ी गठबंधन था जिसको लेकर शरद पवार ने अभी कुछ दिन पहले ही दिया था बयान कि 2024 में भी ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़े चुनाव, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार महाराष्ट्र में है इसे बड़ी टक्कर दी जा सके। पर वहीं अब देखने के लिए मिल रहा है कि 2024 से पहले ही अब ये गठबंधन भी टूटने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जो तीनों पार्टियां हैं ये एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और तमाम चीजों को लेकर नजर आ रही है खींचातानी। इसी के साथ अगर हम विधान परिषद की भी बात करें तो विधान परिषद में तो यहाँ पर 78 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में 24 सदस्य बीजेपी के हैं, शिवसेना के 12 और कांग्रेस और एनसीपी के 10-10 सदस्य हैं। और अगर इनकी बात करें कि लोक भारती या पीएचडी या फिर वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक सदस्य हैं। विधान परिषद में 4 निर्दलीय भी हैं जबकि 15 सीटें खाली है। यहाँ पर अगर हम सदस्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। खैर बीजेपी की अब महाराष्ट्र में सत्ता है और अब हम बात कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगर हम सदस्यों पर नजर डालें तो ये जो लड़ाई अब दिखाई दे रही है नेता प्रतिपक्ष के लिए ये एनसीपी और शिवसेना में कांटे की टक्कर की दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर नेताओं की बात करें तो एकनाथ खड़से भी काफी ज्यादा खास मंत्री हैं शरद पवार के, और वहीं अगर हम बात करें अनिल परब की तो अनिल परब उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी नेता हैं, क्योंकि पूर्व एमवीए सरकार में वो परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। इतना बड़ा मंत्रालय उन्हें उस समय पर भी दिया गया था। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस अनिल परब को अब शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो बनाना चाहता है अब नेता प्रतिपक्ष, वही अनिल परब के खिलाफ हुए थे काफी ज्यादा बड़े खुलासे कि किस तरीके से किए हैं महाराष्ट्र में इसी यानी कि परिवहन मंत्रालय में रह के इतने बड़े घोटाले। और आपको बता दें कि जिस समय पर अनिल देशमुख के खिलाफ चली थी 100 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच, उस समय पर भी अनिल परब का नाम आया था सामने। और वहीं ये भी मामला निकल के आया कि किस तरीका जो उनका रिजॉर्ट था उस पर भी चला था बुलडोजर, कार्रवाई की गई थी कोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्योंकि याचिका डाली गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से। अब वापस अगर हम विधान परिषद की बात करें और जिस तरीके से फूट अब दिखाई देने लगी है महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर, जिस गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें अभी तक की जाती रही हैं, चाहे फिर वो संजय राउत हों और या फिर हों वो शरद पवार, क्योंकि शरद पवार की तरफ से काफी बार कोशिश की गई कि इस पूरे गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश की जाए, पर आज महाराष्ट्र में सत्ता नहीं है। और जिस तरीके से जब महाराष्ट्र में ये सरकार एमवीए की बनी हुई थी, जब तीनों अलग अलग विचारधारा की पार्टियां सरकार चला रही थी, तब उस समय एक दूसरे की चीजों इस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिलती थी, पर सरकार को लेकर कोई भी बयानबाजी एक दूसरे की तरफ से नहीं की जाती थी। सरकार को लंबा समय तक चलाने की बात की जाती थी, क्योंकि तीनों ही पार्टियों को अच्छी खासी मलाई महाराष्ट्र की सत्ता से मिल रही थी। पर अब सत्ता जा चुकी
चुकी है और इसीलिए अब तमाम चीजों को लेकर हो रही है ये बयानबाजी। जहां एक तरफ बयानबाजी के दौर से हम हटके बात करें तो एक तरफ विधान परिषद का पद यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारी गई एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू। जिस तरीके से शिवसेना की यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से समर्थन दिया गया, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन देंगे और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी में भी कुछ सांसद हैं जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। उन्होंने भी इन चीज़ों का जिक्र किया है कि एक आदिवासी महिला को एक इतना बड़ा मौका दिया गया है, ये पहली बार हुआ है, तो हमें समर्थन करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर शरद पवार ने भी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत नहीं की गई है। और वहीं एनसीपी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान सामने आया था और कहा था कि ये महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है यहाँ इसी के हिस्से हैं उद्धव ठाकरे, उन्हें पहले सलाह मशवरा करना चाहिए था और उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए था। तो जिस तरीके से अब खींचातानी देखी जा रही है, और आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ विधान परिषद और वहीं राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए ये लड़ाई, तो वहीं कहीं और भी ऐसे मौके आए हैं जहां पर इन तीनों पार्टियों में अब दिखाई दी है नोकझोंक, जिस तरीके से चीजें अब दिखाई दे रही हैं। खैर देखना यह भी अहम होगा कि जहां 2024 के लिए शरद पवार चाहते हैं कि तीनों पार्टियां एकजुट हों और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी टक्कर दें, तो वहीं दूसरी तरफ तीनों पार्टियां अब एकजुट होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि तीनों ही अलग अलग एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है, और ये पहली बार नहीं है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन है जो उसमें फूट नजर आ रही है। जिस समय पर ये महाराष्ट्र में सरकार थी उस समय पर भी बार बार पे ये फूट नजर आती रहती थी। जिस तरीके से बीएमसी वार्डों का परिसीमन हो, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि ये तमाम जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। हम बीएमसी के चुनावों में यहाँ पर जीते थे 2017 में, पर किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सिर्फ शिवसेना के लाभ को देखते हुए परिसीमन किया है। तो ऐसे कई मुद्दे महाराष्ट्र में सामने आए हैं जिसको लेकर तीनों पार्टियों की राय एक मुद्दे को, एक चीज को लेकर सामान्य नहीं बैठ रही है। और अब यही बड़ा कारण है कि इतने ही कम दिनों में अब महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसमें ये बड़ी फूट पड़ने लगी है। जैसा कि अब देख पा रहे हैं हम कि जिस तरीके से विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी तीनों पार्टियों का एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सामने रख दी है। जहां उद्धव ठाकरे का गुट कहे या फिर एनसीपी या फिर वो कांग्रेस हो, तो जिस तरीके से एक पद को लेकर अब दावेदारी तीनों पार्टियों की तरफ से सौंप दी गई है। खैर ये भी देखना अहम होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी का सदस्य होगा जो बनेगा नेता प्रतिपक्ष। और जो लड़ाई देखी जा रही है वो देखी जा रही है एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच में, क्योंकि एनसीपी की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे के गुट से सिर्फ 2 सदस्य कम है एनसीपी के पास विधान परिषद में। तो किस तरीके से ये आंकड़े सामने आते हैं, किसका नेता जाता है, किसका नेता बनता है नेता प्रतिपक्ष, ये तो खैर अभी भविष्य की बात है। और कितनी इसी मुद्दे की वजह से कितनी और दरारें पड़ती हैं इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में, इस पर भी अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्पीकर को लेकर जिस दिन चुनाव हुए थे उस दिन भी महाविकास अघाड़ी ये जो गठबंधन है इन्हें हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को। और वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से उम्मीदवार जो थे राहुल नार्वेकर, उन्हें चुना गया था स्पीकर। यानी कि अब वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। और वहीं पर एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए। ये सरकार अब जा चुकी है, पर उसके बावजूद भी संजय राउत के जो तेवर हैं वो ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका फिर एक बार यही कहना है कि हमारी यानी कि शिवसेना जो है वो आज भी शिवसेना के ऊपर अपना अधिकार बताते हैं और ये कहते हैं कि शिवसेना एक बार फिर से सत्ता में आएगी, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाएगी। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो उद्धव ठाकरे का गुट है उनके तार जो हैं वो पूरी तरीके से बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर सामान्य राय
इन तीनों पार्टियों की तरफ से नहीं रखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी यही कहना है कि हम 2024 में सरकार बनाएंगे और ये सरकार जो है वो 6 महीनों में गिर जाएगी। पर यहाँ पर चीजें विपरीत ही दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है सामान्य रूप से और ले रही है महाराष्ट्र की जनता के लिए बड़े फैसले, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में इतनी बड़ी फूट पड़ चुकी है कि अब एक एक छोटी छोटी चीज के लिए भी दरारें आ रही हैं सामने। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।